आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्शियन कैट्स के 10 फैक्ट के बारे में और वो बातें जो आपको नहीं पता इनके बारे में कुछ ख़ास बातें। तो भाई पर्शियन कैट जो कि बहुत फेमस है, इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई, बल्कि इनका ओरिजिन जो है वो मिस्टीरियस है। कुछ पता नहीं है कहाँ से आई, मगर ये कहा जाता है कि भाई ये लोग सबसे पहले जो नज़र आई थी वो यूरोप में नज़र आई थी, पर्शिया में। इसलिए अक्सर इनको पर्शियन कैट्स का नाम कहा गया है, जो कि 1600 में नज़र आई थी। उसके बाद क्योंकि इनका पता नहीं था कि भाई एक्चुअली ये लोग आई कहाँ से, तो ऐसा कोई इनका ओरिजिन है नहीं। मगर ये जो है वो इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत बिल्लियाँ थी कि इन्होंने लोगों की अटेंशन डायरेक्ट ग्रैब कर ली और फेमस हो गई। ये वो बिल्ली है जो कि क्वीन विक्टोरिया के पास भी थी, बल्कि क्वीन विक्टोरिया के पास सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी दोस्तों, क्वीन विक्टोरिया के पास काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ थी, सारी पर्शियन कैट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इनकी ख़ास बातें फैक्ट्स आ गए। नंबर थर्ड हमारे पास आता है, आपने अक्सर देखा होगा पर्शियन कैट के जो चेहरे होते हैं, जो फेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। मगर आप ये बात जान के हैरान रह जाएंगे कि ये फ्लैट फेस हमेशा से नहीं था, बल्कि 1980 में जो है या 1960 में एक ऐसी म्यूटेशन आई, एक ऐसा साल था ये, जिसमें जो है वो एक ऐसी म्यूटेशन हुई जिससे कुछ बिल्लियों के जो है वो पर्शियन कैट्स के जो है वो चेहरे फ्लैट आने लग गए। मगर फ्लैट चेहरे लोगों को इतना पसंद आए कि उन्होंने इसकी ब्रीडिंग करना शुरू कर दी और इसी तरह ये बिल्लियाँ जो है वो कॉमन हो गई, फ्लैट फेस आना कॉमन हो गए, इनकी इतनी ब्रीड कर दी इनकी। तो नंबर फोर्थ सॉरी हमारे पास जो आ जाता है नंबर फोर्थ, वो है कि ये जो वो डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है। कौन से भाई? वाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, चॉकलेट हो गया, लिलिक हो गया, चिंचिला गोल्ड हो गया, शेडेड सिल्वर हो गया। ये वो कलर हैं जो आपको मिल सकते हैं, मगर ऐसा है कि कुछ कलर्स आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह सब कलर्स मिल जाएंगे, मगर आपको इनके ये कलर्स इनमें पाए जाते हैं। नंबर 5 हमारे पास जो इनका फैक्ट आता है, जो कि ख़ास बात है, ये वो बिल्लियाँ जिनको कहा जाता है परफेक्ट लैप कैट, यानी आपकी गोदी में बैठने के लिए ये बहुत ज़्यादा है। ये वो बिल्लियाँ जो कि अक्सर अपने ऑनर की गोदी में आके बैठ जाएंगी और अपने घंटों तक वहीं बैठी रहेंगी। बहुत लेज़ी होती हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करती। नंबर 6 हमारे पास जो आता है वो है ये हाई मेंटेनेंस कैट है दोस्तों, यानी आपको इनका ख्याल बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है, इनका कोट है, इनका फ़र जो है वो इतना ज़्यादा फेमस है, तो उनका ख्याल बहुत ज़रूरी है। इनको आपने जो है वो कॉम्बिंग करनी है, इनकी कंघी मारनी है और इनका जो है वो बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 7 पे हमारे पास जो आता है, इनका जो कोट है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको जो है वो एक लग्जरियस कोट कहा जाता है, जो कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा होता है और इसी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है, इनकी कॉम्बिंग करनी पड़ती है और ये अपने बाल बहुत गिराती हैं इसी वजह से, क्योंकि इनका जो है वो कोट बहुत मोटा होता है, तो इस वजह से। नंबर 8 हमारे पास आता है, जो इनका फैक्ट वो ये है कि ये जो है वो ज़्यादा जंप नहीं करती। अक्सर बिल्लियाँ आपने देखा होगा इधर से उधर कूद जाती हैं, मगर ये वैसा नहीं है, ये बस चलती हैं और बहुत ही लेज़ी होती हैं, ज़्यादा कूदती वूदती भी नहीं है। नंबर 9 हमारे पास आता है, ये बिल्लियाँ जो है वो 12 से 17 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। ठीक है, मगर आपको जो है इनका ख़ास ख्याल भी रखना पड़ेगा। इनकी जो है वो काफ़ी ऐसी बीमारियाँ जो कि इनमें बहुत कॉमन है, तो आपको अक्सर इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इनका ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा। और नंबर 10 हमारे पास आता है, इनका फैक्ट ये है कि भाई इनको इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होती। जैसा कि मैंने सियामीज़ कैट के बारे में बताया कि इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वरना वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं। मगर ये जो है अगर आप उनको अटेंशन देंगे तो ठीक है, नहीं देते हैं तो ये लोग अपने आप में ही खुश रहती हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अटेंशन की। ये हमारे पास 10 खास बातें थी पर्शियन कैट्स के बारे में।